पंजाब की बुड़ैल और भटिंडा जैसी जेलों में लॉरेंस गैंग में नए नए मेंबर जुड़ते गए। गैंग बड़ी हुई तो लॉरेंस के कांड भी बड़े होते गए। लॉरेंस पुलिस हिरासत से फरार भी हुआ। पंजाब से भागे लॉरेंस को तब राजस्थान में दबोचा गया। 23 अगस्त 2017 को सीकर में पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या में जब लॉरेंस का नाम आया तो पूरे राजस्थान में उसकी धौंस जम गई। लॉरेंस के अजमेर जेल में रहते हुए ये हत्याकांड हुआ, जहां से उसे भरतपुर जेल ले जाया गया। इसके बाद सबसे हाई प्रोफाइल जेल तिहाड़ में लॉरेंस बंद रहा, जहां बैठकर लॉरेंस ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई गैंग्स को जोड़कर खुद का अंडरवर्ल्ड बना लिया। करीब 1000 शूटर्स की लॉरेंस की गैंग दुनिया में कहीं भी खून खराबे की सुपारी लेने लगी। देश के 11 सूबे और दुनिया के 6 देशों में लॉरेंस के जुर्म का साम्राज्य कायम हो गया। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड और गुजरात में लॉरेंस के शूटरों का एक बड़ा नेटवर्क है। तो कनाडा, यूएसए, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रशिया में लॉरेंस के गैंगस्टर एक्टिव हैं। लॉरेंस गैंग कैसे ऑपरेट करती है और कौन से गैंगस्टर के पास किस लोकेशन की जिम्मेदारी है, ये भी जान लीजिए। कनाडा, पंजाब और दिल्ली की कमान लॉरेंस ने अपने सबसे खास गोल्डी बराड़ को दे रखी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और अमेरिका का सारा काम रोहित गोदारा देखता है, जबकि पुर्तगाल, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में क्राइम अनमोल बिश्नोई करवाता है। हरियाणा और उत्तराखंड में लॉरेंस की गैंग को काला जठेड़ी चलाता है। पूरी गैंग सीधे जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को एक एक काम की डिटेल भेजती रहती है। 32 साल के इस नए डॉन ने दाऊद इब्राहिम को जुर्म की दुनिया में कहीं पीछे छोड़ दिया। आज लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क हिंदुस्तान के 11 से ज्यादा राज्यों और 7 से ज्यादा देशों तक फैला हुआ है। इंटेरोगेशन में ये बात सामने भी आई थी कि एमपी के सितलीगढ़ जो वेपन बनाते हैं वो भी अरेस्ट हुए थे, जो इनको ह्यूज अमाउंट में आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो सोफिस्टिकेटेड है, नॉट इंपोर्टेड वेपन्स सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड वेपन्स भी हैं जो क्रॉस बॉर्डर से इनके पास स्मगल होकर आ रहे हैं। लॉरेंस के अंडरवर्ल्ड में सबसे असरदार टूल सोशल मीडिया है। यंगस्टर्स क्रिमिनल माइंडेड का लॉरेंस आइडल है। यहाँ तक कि लड़कियां भी लॉरेंस की फैन हैं। दिल्ली में लॉरेंस की वकील रजनी खत्री बताती हैं कि उससे मिलने लड़कियां कोर्ट में पेशी के वक्त आ धमकती हैं। वो लड़कियां पहले भटिंडा जेल भी गई थी और वो खुद को लॉरेंस बिश्नोई का फैन बताती थी। वो वहाँ भटिंडा जेल के बाहर भी जाके उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि हमें लॉरेंस से मिलना है, हम लॉरेंस के फ़ैन हैं। बट एज़ पर जेल रूल्स किसी को अननोन पर्सन को जेल के अंदर एंट्री नहीं दी जाती, तो वहाँ तो वो मिल नहीं पाई थी। और जब उनको पता चला कि लॉरेंस को पटियाला हाउस कोर्ट में लेकर आए हैं, तो वो पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर भी आ गई। इवन साकेत कोर्ट के बाहर भी मुझे मिली थी वो। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आने के बाद लॉरेंस की एक अनोखी बात भी जमाने के सामने आई, और वो ये कि लॉरेंस ने जिंदगी में महज एक बार पिस्टल पकड़ी है। लेकिन तेज दिमाग लॉरेंस अपनी लाइफस्टाइल से पुलिस वालों को भी दंग कर देता है। बहुत गैंगस्टर्स के केस आए हैं। मैं बहुत कम लोग देखे हैं कि जो हर हाल में खुश हों। इसको पुलिस स्टेशन में बेशक इसको ज़मीन पे लिटा लो, बेशक इसको बेड दे दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें जब बठिंडा जेल में था तो इसने जब साबरमती जेल में इसको शिफ्ट किया गया, उससे पहले बठिंडा जेल में इसने अपने खर्चे पे मंदिर भी बनवाया, क्योंकि गुरुद्वारा साहब तो हैं बठिंडा जेल में, तो इसने वहाँ पे मंदिर स्थापित करवाया था। तो मेरा किसी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं है कि जो मैं कहूँ कि हाँ इनके साथ बात करके या इनसे मिलके कोई गैंगस्टर जैसी फीलिंग्स आती हैं या किसी से डर लगता है।
कसरती बदन, उस पर ब्रांडेड कपड़े, नुकीली मूछें, करीने से तराशी हुई दाढ़ी, हैंडसम हंग की यही इमेज लॉरेंस को टीनेजर्स का फेवरेट बनाती है। शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श बताना भी लॉरेंस का यूथ को अपनी तरफ खींचने का हथकंडा है। भगत सिंह को मान रहा है तो भगत सिंह को मानने वाला देश को तोड़ने वालों के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएगा। और हमारा परिवार तो आप 6-7 पीढ़ी पीछे जाओगे तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने संत साहिब राम जी रार से परिवार से हम आते तो संत थे, उन्होंने भी आज़ादी में कविताएं लिखी, गांव-गांव जाके इस अंग्रेजी हुकूमत का जो है विरोध किया था। तो उस परिवार का बच्चा जो है इस तरह क्या करेगा। लॉरेंस हाईटेक है, हाईटेक हथियारों से उसके गुर्गे लैस हैं। जिस जिगन पिस्टल को लॉरेंस गैंग इस्तेमाल करती है वो देश में बैन है। पुलिस जांच में पता चला कि तुर्की मेड इन पिस्टल का जुगाड़ लॉरेंस सलीम पिस्टल और दरमन कार्लोव नाम के स्मगलर से कराता है, जो विदेश में बैठकर पाकिस्तान और नेपाल के रास्ते जिगना की सप्लाई भारत में करते हैं। लॉरेंस के बड़े कारनामे का एक सबूत ये वीडियो कॉल भी है, जिसमें लॉरेंस पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्ट से गप्पे मार रहा है। दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होनी। नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है, बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। सोशल मीडिया में ये वीडियो कॉल शहजाद भट्ट ने अपलोड की थी। जेल में बैठा डॉन लॉरेंस क्या क्या कर सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। हालांकि लॉरेंस के दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं। 7 अगस्त 2021 को लॉरेंस के दुश्मनों की गैंग ने जबरदस्त झटका दिया था। यूथ अकाली दल के लीडर विक्रमजीत सिंह और विक्की मित्तू खेड़ा को मोहाली के सेक्टर 71 में 20 राउंड फायर करके शूटर्स ने भून दिया था। विक्की को लॉरेंस अपना बड़ा भाई मानता था, जिसका बदला 29 मई 2022 को लॉरेंस ने तिहाड़ जेल में बैठकर लिया। जगह थी पंजाब के मनसा का गांव जवाहर के। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को घेरकर 30 राउंड गोलियों से भून दिया गया। लॉरेंस गैंग का ये सबसे कुख्यात हत्याकांड था, जिसके तार इंटरनेशनल गैंगस्टर से सीधे जुड़े थे। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के लिए पहले 3 शूटर्स शाहरुख, डैनी और अमन को भेजा गया था। मर्डर की प्लानिंग में 50 लाख रुपए का खर्च आया था। साल 2018 से लेकर 2022 के बीच लॉरेंस गैंग ने तैयारी की। 2 करोड़ रुपए खर्च कर हथियार जुटाए गए, फिर सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतरवा दिया गया। लॉरेंस विक्की को अपना बड़ा भाई मानता था कि तेरे भाई की मौत हो गई, किसी ने मार दिया, दूसरे गैंगस्टर्स ने, तो आपने उसका क्या किया। तो इस पे उस चीज़ का बहुत प्रेशर था। समहाउ इन्होंने अपने लेवल पे कोई इन्वेस्टिगेशन की या अपने लेवल पे पता किया, जेलों में जो बातें होती हैं अभी उसके पीछे इसका हाथ है, उसके पीछे इसका हाथ है। इनको ये लगा कि इसके पीछे सिद्धू का हाथ है और सिद्धू ने दूसरे जो गैंग्स हैं उनके साथ हाथ मिला के ये काम करवाया है। तो इस कारण इनकी जो दुश्मनी थी और जो बड़ी होती गई और एक दिन फिर उन्होंने इससे ये बदला लेके ये जाहिर कर दिया, जग जाहिर कर दिया कि हमने ये अपनी भाई विक्की मित्तू खेड़ा की मौत का बदला ले लिया। मूसेवाला मर्डर के बाद लॉरेंस एनआईए के रडार पर आ गया। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट डॉन दाऊद इब्राहिम की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है, जिसका 90 के दशक में पूरे मुंबई में खौफ था। जैसे दुबई और फिर कराची में बैठकर दाऊद भारत में संगीन गुनाह करता था, वैसे ही जेल से लॉरेंस हुक्म चलाता है और उसके शूटर उस हुक्म को बजाते हैं। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ के साथ 16 गैंगस्टर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लॉरेंस ने अपने अगले कई टारगेट के नाम खुद बताए हैं। लॉरेंस की हिट लिस्ट। एनआईए के सामने लॉरेंस ने कबूल किया कि फिल्म स्टार सलमान खान उसके टॉप टारगेट हैं।
लॉरेंस के हिट लिस्ट में नंबर 2 पर सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर रहे शगुनप्रीत का नाम भी है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर बम्बीहा गैंग का गैंगस्टर मनदीप धालीवाल है। गैंगस्टर कौशल चौधरी लॉरेंस का टारगेट नंबर 4 है। गैंगस्टर अमित डागर 5वें नंबर पर है। छठे नंबर पर लॉरेंस गैंग के निशाने पर बम्बीहा गैंग का चीफ सुखप्रीत सिंह बुद्धा है। लकी पटियाल लॉरेंस की हिट लिस्ट में 7वें नंबर पर है। गौंडर गैंग का गुरगार रम्मी मसाना का हिट लिस्ट में नाम 8वें नंबर पर है। इसके बाद भोलू शूटर, सनी लेफ्टी और अनिल लट को भी लॉरेंस ठिकाने लगाने की धमकी देता है। लॉरेंस की हिट लिस्ट में बाकी चाहे जो हेर फेर हो, लेकिन सलमान खान का नाम हमेशा टॉप पर बना रहता है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी का खात्मा करवाकर लॉरेंस ने फिर से सलमान खान एंड फैमिली की धड़कनें बढ़ा दी है। लेकिन दुतारवाली गांव और बिश्नोई समाज एक शर्त पर सलमान को माफी देने को तैयार भी है, और वो शर्त है बीकानेर का ये मंदिर, जहां आकर सलमान खान के माफी मांगने पर मामले को खत्म करने का दावा भी किया जा रहा है। राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा तहसील के मुकाम धाम में गुरु जंभेश्वर महाराज की समाधि स्थल पर एक मंदिर है। बिश्नोई समाज इसी मंदिर में सलमान खान से माफी मांगने की मांग करता रहा है। समाज की और जैसे लॉरेंस की या उसके घर पे फायरिंग हो जानी, ये जो हम समझते हैं जो तनाव अगर बिश्नोई समाज की ओर से है या लॉरेंस की तरफ से है तो ये थम सकता, उसको ये बात जो है समझनी चाहिए। इन्हें बोल दिया वहाँ जाके मान ले गुरु महाराज का मंदिर है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है उसको। अगर पाप किया है तो पश्चाताप करने में क्या जाता है? उसको समझना चाहिए, अगर एक हाथ जोड़ के माफी मांगने से अगर बात खत्म हो सकती है तो उसको मांगनी चाहिए। माफी मांगने की शर्त पर सलमान खान के पिता सलीम खान की अपनी दलील है। वो माफीनामे को सलमान पर लगे आरोपों पर गुनाहों की मुहर बताते हैं। यानी डॉन अगर अपनी जिद पर अड़ा है तो फिल्म स्टार भी खुद के बेगुनाह होने का दम भर रहा है। रियल लाइफ की इस थ्रिलर स्टोरी का क्लाइमैक्स कोई नहीं जानता, लेकिन जमाना जानता है। तो बस इतना कि अगस्त 2025 तक साबरमती जेल लॉरेंस बिश्नोई का परमानेंट पता है। जेल की काल कोठरी में बैठा लॉरेंस आज के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह।